तो दोस्तों आज ऑप्शन ट्रेडिंग चैलेंज का डे 5 है। तो हमेशा की तरह आज भी हम अपने सभी नियमों और अनुशासन का पालन करते हुए ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि आज मार्केट हमारे साथ क्या करता है, हमें लॉस देता है या प्रॉफिट देता है। इस स्ट्रेटजी के सभी नियम मैंने डे 1 के वीडियो में पूरी डिटेल्स में बता चुका हूँ। तो अगर कोई उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे आपको इस स्ट्रेटजी को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी। तो बिना किसी देर किए अभी चलते हैं सीधा चार्ट पर और शुरू करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन। तो दोस्तों अभी हम चार्ट पे आ चुके हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अभी आप देख सकते हैं कि जो टाइम हो रहा है 9:59 टाइम हो रहा है, ठीक है। अब ये मार्केट देख सकते हैं कि जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग था, ठीक है, मार्केट प्रीवियस डे के क्लोजिंग और इस लाइन के बीच में ही ओपन हुआ है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मार्केट हमारे रेंज में ही, प्रीवियस डे के रेंज में ही ओपन हुआ है। तो ये अच्छी बात है, ठीक है। मार्केट का सेंटीमेंट इससे लगता है कि ये साइडवेज हो सकता है, ठीक है। तो अभी देखते हैं क्या होता है। और अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा मेन जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो ये वाला है, ठीक है। ये वाला कहीं ना कहीं हमारा रेजिस्टेंस है और सपोर्ट के लिए भी ये वाला है फिलहाल। तो वैसे हमारी एंट्री अभी बनाने का टाइम हो चुका है, तो हम एंट्री पहले बना लेते हैं, ठीक है। तो चलते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर पे, ठीक है। ऑप्शन चेन में जाएंगे और हम नेक्स्ट एक्सपायरी में जाएंगे, क्योंकि अभी 22 जून है और 23 जून का एक्सपायरी है। तो प्रीमियम हमें नहीं मिल पा रहा है, तो हम 30 जून सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। 30 जून सेलेक्ट करने के बाद हम जाएंगे, अभी 24,150 एटीएम है, तो 200 पॉइंट मिनिमम हम ओटीएम जाएंगे। 24,350 को हमने सेल कर दिया है। और इधर भी हम 23,950 को सेल कर देंगे, ठीक है। और हम करते हैं हर दिन 4 लॉट से ट्रेडिंग, तो हम 4 लॉट सेलेक्ट कर देंगे। तो अभी हमारा जो मेन इम्पोर्टेंट लेवल है, आप देख सकते हैं कि हमें इस पे फोकस करना है, ठीक है। इस पे फोकस करना है और नीचे यहाँ फोकस करना है, ठीक है। इसके बीच में अगर हमारा मार्केट रहेगा तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको चलने देना है। और अगर इस साइड या इस साइड जाएगा तो उसके लिए हम करेंगे एडवांस एडजस्टमेंट, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, जो भी रहेगा आपको वापस हम अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों 1:06 हो चुका है, आप टाइम देख सकते हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। और पीएनएल चल रहा है 2704 और दोनों ही लेग में प्रॉफिट है, मतलब मार्केट कहीं ना कहीं अभी साइडवेज है, ठीक है, और रेंज में है, ठीक है। तो अभी देखते हैं चार्ट पे भी क्या हो रहा है। तो चार्ट पे आप देख सकते हैं अभी कि मार्केट रेंज में ही घूम रहा है, ठीक है। यहाँ ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन रेंज में ही है, क्योंकि मैंने जब भी आपको बताया था एंट्री लेते टाइम कि ये लेवल और ये लेवल मेन इंपॉर्टेंट है, इसके बीच में मार्केट रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर हमारा प्रॉफिट भी जो मेरा प्रॉफिट स्टार्टिंग प्रॉफिट है, ठीक है, अगर उसके अराउंड 3,000 टू 6,000 के बीच में हमें लगेगा तो मैं यहाँ बुक भी करूँगा। बट वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड है, मार्केट की कैसी कंडीशन होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें देखेंगे मार्केट में क्या होता है। वैसे मैंने बताया भी था कि मार्केट आज ज़्यादातर चांसेस है कि साइडवेज रहेगा, तो देख लेते हैं क्या है, ठीक है। मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता है, लेकिन एक प्रिडिक्शन होता है, ठीक है। कि प्रॉफिट तो शुरू से ही चल रहा है, बट स्लो स्लो प्रॉफिट चल रहा है, फास्टली गेन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो उसका कारण क्या है वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलते हैं स्ट्रेटजी बिल्डर पे। तो प्रॉफिट स्लो होने के कारण यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि जो एक्सपायरी हमने ली है, ठीक है, वो ली है 30 जून का, ठीक है। और आज जो डेट है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है, 22 जून, ठीक है। अगले ही दिन एक्सपायरी था, वीकली एक्सपायरी 23 को एक्सपायरी था, ठीक है, 23 को था। लेकिन अगर मैं चाहता ना तो मैं कल की एक्सपायरी का मैं स्ट्रेंगल बना लेता था, लेकिन मैंने क्यों नहीं बनाया, क्योंकि मुझे सेफ ट्रेड करना है, ठीक है। सेफ ट्रेड करना है और पैसा तो बनाना है, बट पैसा हमें पीसफुल बनाना है, ठीक है, पीसफुल बनाना है।
पीसफुल ट्रेडिंग से क्या होता है कि मान के चलो आज हम इस स्ट्रेटजी को, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम बोल सकते हैं कि अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्जिन अप्रॉक्स रिक्वायर है 7,86,852 रुपीज़, ठीक है। तो अभी इसके लिए कहीं ना कहीं 10 लाख रुपीज़ मार्जिन चाहिए, ठीक है। हाँ, वो अलग बात है कि हम यहाँ पे अगर 2 एक्स्ट्रा हेज ले लेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा यहाँ पे हेजेस ले लेते हैं 4 to 5 रुपीज़ का, ठीक है, सी एंड पी, ठीक है, वो हम एक्स्ट्रा बाई करते हैं तो हमारा मार्जिन वहाँ पे कम हो जाता है, ठीक है, रिड्यूस हो जाएगा मार्जिन, ठीक है। तो यही ट्रेड हमारा 5 लाख प्लस में बन जाता है, ठीक है। तो मेरा कहना ये है कि अगर मार्जिन मार्जिन बचाना है आपको तो आप इसको एक्स्ट्रा हेजेस भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यही सेम ट्रेड आपका अगर 5 लाख में बन रहा है तो आप उस पर 1 से 2 लाख रुपया बफर रखेंगे, मतलब 6 से 7 लाख आपके ट्रेडिंग अकाउंट में होगा, तो आप इसको डिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक्स्ट्रा कैपिटल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका कभी ड्रॉ डाउन होगा तो आपके पास मार्जिन होना चाहिए ट्रेड करने के लिए। दोस्तों, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप स्ट्रेटजी कोई भी करें, ठीक है, कैसी भी स्ट्रेटजी हो, कैसा भी सेटअप हो, ठीक है, उसको करने के लिए आपके पास जो कैपिटल होता है, ठीक है, वो बफर होना चाहिए कैपिटल, ठीक है। मतलब अगर वो पोजीशन 2 लाख में बन रही है तो आपके पास एटलीस्ट उसका कम से कम तो 50% एक्स्ट्रा कैपिटल होना चाहिए। मतलब 2 लाख का भी 50% कितना हो जाएगा, तो 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास 3 लाख होना चाहिए, ठीक है। तो पोजीशन आपका सही बनेगा और कभी ड्रॉ डाउन आता है, ठीक है, तो आप उस फेस में भी आपका जो ट्रेड है आप रेगुलर लेते रहोगे और फिर कहीं ना कहीं आपका जो पीएनएल है वो उसका जो इक्विटी कर्व है वो कहीं ना कहीं अपसाइड ही जाएगा, ठीक है। तो बहुत से लोग गलती ये करते हैं कि जितना रिक्वायर मार्जिन है बस उतना ही मार्जिन लेकर के ट्रेडिंग करना चालू कर देते हैं। तो ये बहुत ही बैड हैबिट है, इसके वजह से भी ट्रेडिंग में जो फेलियर है लोग, वो इसका भी एक बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, इसका भी रोल है, ठीक है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए हमें हमें कभी भी जो भी आप ट्रेड कर रहे हो उस ट्रेड को आपको ये देखना है कि मान के चलो अगर हम ये ट्रेड अगर 6 से 7 लाख रुपया में हम बना रहे हैं, ठीक है, तो कल के दिन में ऐसा भी हो सकता है कि हम इस ट्रेड को 70 लैक्स में भी बना सकते हैं, ठीक है, और 100 लैक्स में भी बना सकते हैं, 1 CR में भी बना सकते हैं, 5 CR में भी बना सकते हैं। और हमारा जो डिसिप्लिन है, हमारा जो रूल्स है, ठीक है, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं सेम रहेगा, ठीक है। अगर हम इसको 70 लाख से भी बनाएंगे तो कितना होगा, अभी आप देख सकते हैं ये अभी ये जो 4 लॉट से बना हुआ है, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं 10 गुना हमें बनाना होगा। मतलब हमें यहाँ पे कम से कम इसको 40 लॉट लेना होगा, ठीक है, यहाँ पे 40 लॉट लेना होगा, 40 लॉट 40 लॉट। तो अभी हमारा जो प्रॉफिट है मान के चलो, ठीक है, मान के चलते हैं कि अभी हमारा प्रॉफिट यहाँ पे 4,000 टू 6,000 हम टारगेट करते हैं, ठीक है। तभी हम वहाँ पे प्रॉफिट कितना टारगेट करेंगे, 40,000 टू 60,000, ठीक है। तो हमारा ये प्रॉफिट टारगेट ये होगा। और लॉस का भी टारगेट हमारा वही रहेगा कि हम 3K टू 4K लॉस फिक्स है, प्रॉफिट फिक्स नहीं है और लॉस हमारा फिक्स है। सबसे बड़ी बात ये होती है, तो वहाँ पे हमारा लॉस भी होगा, तो 30K टू 40K हमारा लॉस हो सकता है, ठीक है। तो आपको ट्रेडिंग में कैसा है कि आपको जो भी स्ट्रेटजी यूज करते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको पीसफुली, ठीक है, पीसफुली आपको वो ट्रेडिंग में, चाहे आप 7 लाख से कर रहे हो तो 4 लॉट से कर रहे हो, अगर आप 70 लाख से करोगे तो 40 लॉट से करोगे, पर आपका जो मतलब माइंडसेट होगा, ठीक है, वो पीसफुल ही होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, आपको लॉस फिक्स होना चाहिए, ठीक है। और आपका जो कैपिटल है वो आपका एक्स्ट्रा कैपिटल होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से ट्रेडर यही नहीं समझते हैं और जिसकी वजह से वो हमेशा कुछ ना कुछ गलती करते हैं। वो क्या करते हैं कि कभी वो क्या करेंगे कि 2 लाख लेके आ जाएंगे और एक स्ट्रेंगल बना लेंगे या क्रेडिट स्प्रेड बना लेंगे या जो भी उनको स्ट्रेटजी आता है वो बना लेंगे। बनाने के बाद वो क्या करते हैं कि उनका प्रॉफिट होता है, ठीक है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन प्रॉफिट होता है, फिर उनका जब लॉस होता है तो वो पैनिक में आके उनका जो कैपिटल है उस पर डेंट लग जाता है। तो 2 लाख का कैपिटल है ना, 195 हो जाता है, 190 हो जाता है, 180 हो जाता है। अब क्या हो गया, उनका जो स्ट्रेटजी है, जितना बनाने के लिए कैपिटल चाहिए वो भी कम हो जाता है और बाद में पैनिक होकर के वो क्या करते हैं कि
ट्रेड लेने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं होता है। और जब वो लॉस कर रहे थे तभी तो वो ट्रेड कर रहे थे, लेकिन जब उनका प्रॉफिटेबल फेस जहाँ पे आना था वहाँ पे क्या होता है कि उनके पास कैपिटल ख़त्म हो जाता है, कैपिटल उनका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तब उनके पास कैपिटल नहीं होता है और फिर वो कहीं ना कहीं देखते हैं कि अब प्रॉफिट हो रहा है, मेरे पास कैपिटल नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कैपिटल आपको रखना चाहिए। मैं इस पर ज़्यादा फोकस इसीलिए आपको दिला रहा हूँ, इसकी वजह यही है, ठीक है। चलिए देखते हैं अभी चार्ट पे क्या हो रहा है। तो मार्केट अभी वहीं कहीं साइडवेज घूम रहा है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से वेट करते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं साइडवेज है, मैंने बता ही दिया है कि मार्केट इसके अंदर है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेट करते हैं। और पीएनएल भी आप दे सकते हैं, 2704 का चल रहा है। देखते हैं जो भी रहेगा, जैसा भी रहेगा आपको अपडेट करूँगा। तो दोस्तों देख सकते हैं मार्केट पूरा दिन भर आज साइडवेज है, मार्केट में कुछ भी मोमेंट नहीं हुआ है, मार्केट वहीं का वहीं साइडवेज घूम रहा है, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना प्रॉफिट नहीं मिल रहा है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जो अभी प्रॉफिट चल रहा है 3211 का चल रहा है। लेकिन क्या है कि हमने जो एक्सपायरी सेल किया है वो 30 जून का किया है फॉर सेफ्टी पर्पज़, ठीक है। हमने सेफ्टी के हिसाब से किया है, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी 8 डेज़ लॉन्ग एक्सपायरी है, तो हमें डीके का जो बेनिफिट है ना वो थोड़ा स्लो मिल रहा है, ठीक है। बट कोई बात नहीं है, प्रॉफिट जो बुक करना होता है वो कहीं ना कहीं आपको आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग करना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमारा जो टाइम है वो टाइम हो चुका है, 2:39 टाइम भी हो रहा है। तो हम मार्केट बंद होने में अब ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो हम इस प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करेंगे और इसे हम बुक करेंगे। तो चलिए हम इस प्रॉफिट को बुक कर लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो चुका है, 3315 का हमें प्रॉफिट बुक हो पाया है, ठीक है। तो दोस्तों आज के डे 5 का रिजल्ट आपके सामने है। हमने अपने सभी नियमों को फॉलो किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कल डे 6 में फिर मिलते हैं एक नए ट्रेडिंग सेशन के साथ। धन्यवाद।